हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अनिल आप सभी का स्वागत है। आज अपन बात करेंगे होम्योपैथिक मेडिसिन एंटीमोनियम क्रूडम के बारे में एलन की नोट से। तो चलिए देखते हैं एंटीमोनियम क्रूडम के बारे में। इसका कॉमन नेम है सल्फाइड एंटीमोनियम और इसको प्रूव किए थे डॉक्टर कैस्परी। यह एक मिनरल किंगडम को बिलोंग करता है। इसका फॉर्मूला है SbS3 और इसको हम होम्योपैथी में प्रिपेयर करते हैं क्लास 7 में। चलिए अब देखते हैं इसका कॉन्स्टिट्यूशन, पेशेंट का फिजिकल मेकअप बॉडी कैसा होता है। फॉर चिल्ड्रंस एंड यंग पीपल्स इंक्लाइंड टू ग्रो फैट। एंटीमोनियम का जो बेबी होता है उनमें टेंडेंसी होता है फैट ग्रो होने का, मतलब बच्चा मोटा रहेगा। देन साथ में यंग पीपल में भी देखने को मिलता है इंक्लाइंड टू ग्रो फैट। ये सिम्टम कैलकेरिया कार में कंपेयर किया गया है। फॉर द एक्सट्रीम ऑफ लाइफ, फैट ग्रो होने के कारण पेशेंट अपने लाइफ से ज़्यादा दिखता है ओल्ड पीपल विथ मॉर्निंग डायरिया। एंटीमोनियम के पेशेंट को ओल्ड पीपल में मॉर्निंग डायरिया होता है। मॉर्निंग डायरिया के और कौन कौन से मेडिसिन हैं? सल्फर और एल्लोस में भी मॉर्निंग डायरिया देखने को मिलता है। देन सडन विकम कॉन्स्टिपेशन और अल्टरनेट डायरिया एंड कॉन्स्टिपेशन। एंटीमोनियम के पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन और डायरिया अल्टरनेट करता है और उस टाइम पल्स हार्ड एंड रैपिड हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं मेंटल सिम्टम के बारे में। एंटीमोनियम का जो चाइल्ड रहता है, चाइल्ड इज फ्रेटफुल देन प्रीवियस, मतलब इसका बेबी बहुत ज़्यादा दुखी रहेगा। कैन नॉट वेयर टू बी टच और लुक, और ना तो अपने आप को किसी को टच होने देगा और ना ही देखने देगा। यदि कोई बच्चे को देख रहा है या टच कर रहा है तो बच्चा रोने लगेगा। सिल्की डज नॉट विश टू स्पीक, बच्चा ना तो किसी से बात करेगा। टू बी स्पोकन एंड एंग्री एट एवरी लिटिल अटेंशन, ना तो बोलना पसंद करेगा और यदि कोई बच्चे के साथ बोलने का कोशिश किया या टच करने का कोशिश किया या कोई देखने की कोशिश कर रहे हैं तो बच्चा एंग्री हो जाएगा, गुस्सा हो जाएगा बहुत ज़्यादा। ऐसा ही सिम्टम एंटीमटार्ट, आयोडम और सिलिसिया के चाइल्ड में सिम्टम देखने को मिलता है। ग्रेट सैडनेस विथ वीपिंग। एंटीमोनियम का जो चाइल्ड रहता है सैडनेस बहुत ज़्यादा रहता है, साथ में वीपिंग भी देखने को मिलता है। ग्रेट सैडनेस विथ वीपिंग जैसे अपन एनाकार्डियम में देखे थे। लोथिंग लाइफ, अपने लाइफ उसको पसंद नहीं आ रहा है, जैसे कि उसको अपने लाइफ से मन भर गया हो। एंजियस है लैक्राइमोस, एंजियस दुखी रहता है, चिंतित रहता है। देन साथ में लैक्राइमोस मूड में रहता है, हमेशा रोने वाला मूड रहता है। द स्लाइटेस्ट थिंग अफेक्ट हर, हर एक छोटे से छोटे बात को लेके अफेक्ट हो जाता है, रोने लगता है। ऐसा ही सिम्टम पल्साटिला में कंपेयर किया गया है। ऑब्जेक्ट डिसअपेयर सुसाइडल बाय ड्राउनिंग। एंटीमोनियम का पेशेंट सुसाइड करना चाहेगा ड्राउनिंग के थ्रू, मतलब पानी में डूब के मरने का उसको थिंकिंग रहेगा, ऐसा सोचेगा। इररेसिस्टेबल डिजायर टू टेक इन राइम्स और रिपीटेड वर्ड्स। यहाँ पर पेशेंट को राइम्स और रिपीटेड बात करने का डिजायर रहता है, इररेसिस्टेबल्स। देन सेंटिमेंटल मूड इन द मूनलाइट। सेंटिमेंटल मूनलाइट में पेशेंट को क्या होता है, इसे सिम्टम्स आते हैं बहुत ज़्यादा शेड हो जाते हैं मूनलाइट में, स्पेशली स्टैटिक लव, बैड इफेक्ट ऑफ डिसअपॉइंटमेंट अफेक्शन। जिसको प्यार में धोखा मिला हो ऐसे पेशेंट को मूनलाइट में शेड हो जाता है। देन कैलकेरिया फॉस में भी डिसअपॉइंटमेंट देखने को मिलता है। ये तो था एंटीमोनियम क्रूडम का मेंटल सिम्टम्स। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं फिजिकल जनरल्स। सेंसिटिव टू द कोल्ड, एग्रावेशन आफ्टर टेकिंग कोल्ड। एंटीमोनियम क्रूडम का पेशेंट कोल्ड के प्रति बहुत ज़्यादा सेंसिटिव रहता है, और या ठंडा चीज़ खा या पी लिया तो उसके कंप्लेंट बढ़ जाते हैं। लॉन्गिंग फॉर एसिड एंड पिकल्स।
पेशेंट को अचार खाने का या एसिड चीज़ खाने का बहुत ज़्यादा क्रेविंग रहता है, इच्छा पड़ता है। कैन नॉट बेयर द हीट ऑफ सन, इसका पेशेंट धूप को नहीं सह पाता। देन वर्स फ्रॉम ओवर एक्जर्शन इन द सन, जैसे ही पेशेंट धूप में जाएगा और ओवर एक्जर्शन करेगा तो उसके कंडीशन जो हैं पूरे बढ़ जाएंगे कंप्लेंट्स। ये सिम्टम्स कंपेयर किया गया है लाइकेसिस और नेट्रम्यूर में। या ओवर हीटिंग या नियर द फायर होता है पेशेंट के आसपास तो भी इसके कंप्लेंट पूरे बढ़ जाएंगे। देन एग्जॉस्टिंग इन द वार्म रूम या वार्म वेदर, गर्मी के टाइम में भी इस पेशेंट के पूरे कंप्लेंट्स बढ़ जाते हैं। देन एलिमेंट्स फ्रॉम सनबर्न, व्हेन सिम्टम्स रीअपेयर देन चेंज लोकेलिटी और गो फ्रॉम ऑन साइड ऑफ द बॉडी टू द अदर। एंटीमोनियम के पेशेंट में यदि फिजिकल से सिम्टम्स राइट साइड आए हैं और वो ठीक हो चुके हैं, लेकिन नेक्स्ट टाइम यदि वही सिम्टम्स आएंगे या वही कंप्लेंट्स आता है तो साइड या कंडीशन चेंज हो जाता है। अगले बार राइट साइड यदि सिम्टम्स कोई आया है तो नेक्स्ट टाइम लेफ्ट साइड आएगा या फिर कंडीशन या साइड चेंज हो जाता है। सिम्टम्स रिपेयर द चेंज लोकेलिटी फ्रॉम वन साइड ऑफ द बॉडी टू द अदर साइड्स। एवर्जन टू कोल्ड बाथिंग, इसका पेशेंट जो होता है या बच्चे जो होते हैं तो ठंडे पानी से नहाने में इनके प्रॉब्लम बढ़ जाते हैं या फिर ठंडे पानी से नहाना पसंद नहीं है। चाइल्ड क्राइज व्हेन वॉशिंग, और बच्चे को यदि नहलाते हैं उस टाइम बच्चा रोने लगेगा। कोल्ड बाथिंग कॉजेस वायलेंट हेडेक, ठंडे पानी में नहाने से उसके बहुत ज़्यादा हेडेक होने लगता है। कॉजेस बाय सप्रेस मेंसेस, सप्रेस मेंसेस के बाद उसको हेडेक हो रहा है कोल्ड बाथिंग से, तो ऐसे कंडीशन में एंटीमोनियम क्रूडम बहुत अच्छा वर्क करता है। कोल्ड्स फ्रॉम स्विमिंग और फॉलिंग इनटू द वाटर, कोल्ड वाटर एलिमेंट्स है एंटीमोनियम क्रूडम का। एलिमेंट्स का मतलब पेशेंट का कंप्लेंट्स बढ़ जाते हैं इन चीज़ों से, फिर वो चाहे कोई भी कंप्लेंट्स हों। नेक्स्ट हेडेक सिम्टम देख लेते हैं एंटीमोनियम क्रूडम का। हेडेक आफ्टर रिवर बाथिंग फ्रॉम टेकिंग कोल्ड एल्कोहल ड्रिंकिंग, डियरेंज डाइजेशन, एसिड फैट फ्रूट्स, देन सप्रेस इरेप्शन। एंटीमोनियम क्रूडम का जो हेडेक होता है रिवर बाथिंग से या ठंडे चीज़ खाने से या फिर अनडाइजेस्टेबल फूड खाने से, जैसे कि एसिड या फैटी चीज़ या फिर कोई भी फ्रूट्स खाने से। नेक्स्ट सिम्टम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम्स हैं। गैस्ट्रिक कंप्लेंट्स फ्रॉम ओवर ईटिंग, इसके जितने भी कंप्लेंट होते हैं गैस्ट्रिक ओवर हीटिंग के कारण ही होते हैं। उसके कारण स्टमक वीक हो गया और डाइजेशन जो है ईजिली डिस्टर्ब हो जाता है ओवर ईटिंग के कारण। और इस पेशेंट का जो टंग होता है थिक मिल्की वाइट कोटेड ऑन द टंग, ये इसका रेड लाइन सिम्टम्स है, थिक मिल्की वाइट कोटेड ऑन द टंग। वाइट कोटेड टंग सिर्फ एंटीम क्रूड के पेशेंट में देखने को मिलता है। विच इज द रेड स्ट्रेंथ ऑफ रेमेडी वेरी सब्जेक्ट ऑफ कैंकर्स सोर इन द माउथ। देन साथ साथ में डाइजेशन डिस्टर्ब है तो उसके साथ साथ अल्सर्स भी देखने को मिलता है माउथ में, दैट इज कैंकर। ऐसे ही सिम्टम अर्जेंटम नाइट्रिकम और सल्फर में कंपेयर किया गया है। गैस्ट्रिक एंड इंटेस्टाइनल अफेक्शन फ्रॉम ब्रेड एंड पेस्ट्री, ब्रेड और पेस्ट्री खाने में इसको इंटेस्टाइनल अफेक्शन देखने को मिलता है। एसिड स्पेशली विनेगर खा लिया है और सोर वेड वाइन, देन आफ्टर कोल्ड बाथिंग, ओवर हीटिंग, हॉट वेदर, इन सब चीज़ों से एंटीमोनियम क्रूड का पेशेंट के कंप्लेंट्स बढ़ जाते हैं। कांस्टेंट डिजायर ऑफ फ्लैटस, फ्लैटस पास करने का बहुत ज़्यादा डिजायर होता है अप एंड डाउन फॉर ईयर्स। ब्लीचिंग टेस्टिंग और इंजेस्टा, जो भी इंजेस्टेड फूड है उसका टेस्ट आएगा इसके थ्रोट में, ब्लीचिंग होगा मतलब जो स्टमक में कंटेंट हैं इनडाइजेस्टेबल वो ऊपर आने का कोशिश करेगा, उसका टेस्ट आएगा ब्लीचिंग। म्यूकस फ्रॉम एनस, इकोरियस, ओजिंग, स्टैंगिंग, एलोस, म्यूकस पाइल्स, इसका जो रेक्टम से म्यूकस येलो कलर का निकलता है, इकोरियस रहता है,
और स्टैन करता है एलोइस। देन साथ में म्यूकस भी डिस्चार्ज होता है ड्यूरिंग पाइल्स कंडीशन में। नेक्स्ट रिस्पिरेटरी सिम्टम्स देख लेते हैं। लॉस ऑफ वॉइस, इसका आवाज़ चला जाएगा फ्रॉम ओवर हीटिंग। इसके पहले अपन देखे हैं कि एलिमेंट्स है ओवर हीटिंग या सन रूम या फिर हॉट वेदर, तो इसको लॉस ऑफ वॉइस भी हो रहा है ओवर हीटिंग के वजह से। हुपिंग कफ एग्रावेटेड हो जाता है वाई ओवर हीटिंग के वजह से इन द सन, और वार्म रूम से भी इसका हुपिंग कफ एग्रावेटेड हो जाता है। देन कोल्ड वाथिंग। देन एक्सट्रीमिटीज का बात करते हैं। लार्ज हॉर्नी कॉन्स ऑन सोल और फिट, वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम्स थेरापेटिक बेस पे। लार्ज हॉर्नी कॉन्स ऑन सोल्स ऑफ फिट्स, वेरी सेंसिटिव व्हेन वॉकिंग स्पेशली ऑन द स्ट्रॉन्ग पेमेंट्स। इसका जो कॉन्स होता है 16 फीट में देखने को मिलता है और वो वेरी सेंसिटिव होता है। जब वो चलेगा कोई स्ट्रॉन्ग चीज़ पे जैसे पत्थर में, तो उसके कॉन्स में बहुत ज़्यादा दर्द देखने को मिलता है। रेननकुलस बल्बोसा में भी देखने को मिलता है 16 फीट कॉन्स। नोस्टिल्स एंड लेवियल कमीशर शोर क्रैक्स एंड क्रस्टी। नोस्टिल्स में क्रैक्स देखने को मिलता है और लेवियल कमीशर्स नोज और माउथ के बीच जो स्किन होता है उसमें भी क्रैक्स देखने को मिलता है। साथ वाइट क्रस्टी भी देखने को मिलता है, वाइट क्रस्टी निकलता है वहाँ पे। नेक्स्ट स्किन सिम्टम्स देख लेते हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं एंटीमोनियम क्रूडम के। डिस्पोजिशन टू एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ द स्किन। एंटीमोनियम क्रूडम का जो स्किन होता है उसमें एबनॉर्मल ग्रोथ देखने को मिलता है। फिंगर नेल्स डू नॉट ग्रो रैपिडली, जो इसके फिंगर नेल्स हैं वो जल्दी ग्रो नहीं हो पाते। क्रस्ट नेल्स ग्रो इन स्प्लिट्स लाइक वाट्स विथ हॉर्नी स्पॉट्स, जो इसके नेल्स हैं क्रस्ट हो जाते हैं, मतलब टूट जाते हैं, वो जल्दी ग्रो नहीं हो पाते और वो स्प्लिट्स लाइक हॉर्नी स्पॉट देखने को मिलता है एंटीमोनियम क्रूडम के पेशेंट में। नेक्स्ट अपन मॉडलिटी के बात कर लेते हैं। एग्रावेशन आफ्टर ईटिंग, कोल्ड बाथिंग, एसिड आफ्टर हीट और सन, एक्सट्रीम ऑफ कोल्ड और हीट के वजह से इसके सारे कंप्लेंट्स बढ़ जाते हैं। एम्यूलेशंस, ओपन ईयर्स ड्यूरिंग रेस्ट आफ्टर कोल्ड बाथिंग। गर्म पानी से नहाने में ये पेशेंट को आराम लगता है एंटीमोनियम क्रूडम के पेशेंट में। देन रिलेशनशिप्स कॉम्प्लीमेंट्री है सैकुला, सिमिलर टू ब्रायोनिया इपिकाक लाइकोपोडियम पल्साटिला इन गैस्ट्रिक कंप्लेंट्स। सिमिलर्स हैं एंटीमोनियम क्रूडम के। फॉलोअप हैं एंटीमोनियम क्रूडम के आफ्टर एंटीम क्रूड, पल्साटिला, मर्कसोल एंड सल्फर। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो।